हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो के अंदर हम क्विक अपडेट मार्केट का देखेंगे, जहां पर बिटकॉइन और इथेरियम का चार्ट देखेंगे। क्या पॉसिबली मूवमेंट हम आने वाले टाइम के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन इथेरियम की प्राइस काफी लंबे टाइम से एक ही जोन के अंदर यहां पर ट्रेड कर रही है। तो फाइनली एक ब्रेकआउट आना ड्यू है, लेकिन वो ब्रेकआउट कब तक आएगा उसके लिए हम जो एरियाज है उसके बारे में बात करेंगे। साथ में इंडिया के अंदर फाइनली इलेक्शन रिजल्ट्स आ चुके हैं, जहां पर अब थर्ड टर्म के अंदर यहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट फिर से आ सकती है, कोएलिशन गवर्नमेंट आएगी। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इस बार फाइनेंस मिनिस्टर हमको सेम ही देखने को मिलेंगी, क्या वो यहाँ पर चेंज हो सकती है, और अगर चेंज हो तो क्या मतलब कौन हो सकता है यहाँ पर आने वाले टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर। क्या क्रिप्टो टैक्स के अंदर थोड़ी सी राहत वगैरह कुछ यहाँ पर आएगी, तो सबके बारे में वील बी टॉकिंग अबाउट इन टुडेस वीडियो। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर चलते हैं तो देखते हैं हम यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट, जहां पर बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर अब $71,200 पे ट्रेड कर रही है। एंड पिछले कुछ महीनों से हम यही बोल रहे हैं कि बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर $60,000 जो है उसके मतलब 59 से 60 का जो एरिया उसके नीचे नहीं जानी चाहिए, मतलब वीकली में तो हमको होल्ड करना चाहिए। और ये सेंसिबली एक बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया बन भी जाता है, क्योंकि जैसे हमने माइनिंग कॉस्ट को निकाला था उस अकॉर्डिंग अभी $60,000 का एक एफिशिएंट माइनर्स के लिए एक मोर और लेस एरिया बन जाता है कि 60,000 के अराउंड बिटकॉइन की प्राइस रहनी चाहिए। उससे नीचे रहेगी तो थोड़ा सा यहाँ पर बिटकॉइन को माइन करना प्रॉफिटेबल यहाँ पर नहीं रहेगा। साथ में अगर हम देखेंगे तो ये एरिया जो है 69,000 $59,000 के ऊपर का, ये एक नया एरिया और नई टेरिटरी बन गई है, जहां पर बिटकॉइन जितना टाइम स्पेंड करेगा उतना बेटर रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर एक सपोर्ट बना सकते हैं जो नेक्स्ट बेयर मार्केट के अंदर में भी बॉटम का एरिया यहाँ पर बन जाए। तो वहीं पर अगर हम देखेंगे बिटकॉइन कुछ टाइम से यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, एंड यही कंसोलिडेशन जो है फाइनली हमको एक बड़े ब्रेकआउट के अंदर देखने को मिलेगा, जहां पर बिटकॉइन नए हाइट्स पे यहाँ पर जाएगा। अब उस अकॉर्डिंग ये तो मंथली चार्ट हो गया। मैं थोड़ा सा यहाँ पर अब जूम इन करूंगा और डेली चार्ट आपको शो करूंगा, जहां पर करंटली अगर आप देखेंगे हमने यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल बनाया था, जिसकी अपर ट्रेंड लाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहां पर बार बार बिटकॉइन की प्राइस को रिजेक्शन मिल रहा था, जो आप यहाँ पर बार बार देख सकते हैं 1 2 3 4, और अब फाइनली हम उससे ब्रेकआउट कर गए। अब मोर इंपॉर्टेंटली व्हाट आई वांट टू सी इज, जैसे प्रीवियसली मैंने बात करी थी कि पहला सपोर्ट 67,300 का है, यहां पर अगर हम होल्ड करते हैं तो अच्छा रहेगा, जो अभी तक होल्ड किया एंड उसके बाद अभी ये ब्रेकआउट हुआ है। तो नेक्स्ट अब देखना ये, जैसे $67,000 ने यहाँ पर होल्ड किया 67,300, वैसे क्या हम $70,000 के ऊपर यहाँ पर होल्ड कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अगर कर पाते हैं तो पॉसिबली हमको नेक्स्ट ब्रेकआउट जो है वो 77 से $78,000 तक का देखने को मिल सकता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा डिपेंड ये करता है कि क्या हम यहाँ पर होल्ड कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कई बार प्राइस ऊपर जाती है लेकिन फेकआउट करके नीचे आ जाती है। तो अगर यहाँ पर प्राइस फेकआउट करके नीचे वापस 67 पे आ गए तो वो फिर चीज हो जाएगी कि इवेंचुअली तो हमको जाना है 67 68 पे, थोड़ा और लंबा टाइम यहाँ पर लग सकता है। वैसे ये ट्राइंगल भी जो है उसका भी एंड बहुत जल्दी आ गया, तो पॉसिबली ब्रेकआउट यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी के लिए जैसे 67 का हम सपोर्ट एरिया देख रहे थे, वैसे यहाँ पर अब $70,000 का एरिया पहला सपोर्ट लेवल बन जाता है। लेकिन अगर उसके नीचे हम चले जाते हैं 67 पे, तो थोड़ा सा और प्रोलॉन्ग यहाँ पर चीज हो जाएंगी। मोर और लेस आई डोंट फील यहाँ पर 59 60, जैसा मैं इतने टाइम से बोल रहा हूँ कि उसके नीचे बिटकॉइन की प्राइस जानी चाहिए, गई भी तो वीकली में तो उसके नीचे रहने का कोई सेंस वैसे भी बनता यहाँ पर नहीं है। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करते हैं इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम के अंदर अगर हम देखेंगे तो काफी लंबे टाइम से, मतलब अगर आप देखेंगे दो ट्रेंड लाइन बना रखी है मैंने, बहुत ही बड़ा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल आप मान सकते हैं उसको, जो एक टॉप की ट्रेंड लाइन है और एक बॉटम की ट्रेंड लाइन है। उस अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे करंटली हमारी ये टॉप की जो ट्रेंड लाइन है बार बार इथेरियम की प्राइस के लिए रेजिस्टेंस बन रही है, विच इज राइट नाउ अराउंड $4,000। तो यहाँ पर इथेरियम की प्राइस के लिए अगर ऊपर मूव करना है हमारे लिए $4,000 का रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट हमको फिर अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल जाएगा, जो पॉसिबली आई थिंक, क्योंकि इथेरियम स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो गए, लेकिन S1 एप्लीकेशन जो है वो अभी सबमिट हुई है। जब वो अप्रूव हो जाते हैं उसके बाद एक्चुअल ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, तो होने में वो कुछ हफ्तों में भी हो सकता है, 1-2 महीने भी उसके अंदर लग सकते हैं। यहाँ पर काफी एनालिस्ट तो ये बोल रहे कि डिले करने की कोशिश करेंगे, बट इवेंचुअली इट विल कम आउट। तो जब वो आएंगे तब हमको पॉसिबली फिर ये ब्रेकआउट जो है इथेरियम के अंदर देखने को मिल सकता है। तो $4,000 का लेवल जो है वो आप देख लेना, क्योंकि जैसी वो न्यूज आएगी तो फिर हमको बड़े मूवमेंट देखने को मिलेंगे। उससे पहले कंसोलिडेशन का एरिया यहां पर बन जाता है। मोर और लेस अगर हम बिटकॉइन और इथेरियम की बात करेंगे, तो जैसा मैं आपको काफी टाइम से बोल रहा हूं, क्रिप्टो मार्केट में 2 साल का बेयर मार्केट साइकिल आता है, 2 साल का बुल मार्केट साइकिल आता है। तो अभी ये बुल मार्केट साइकिल है, जहां पर 2024 2025 क्रिप्टो मार्केट के लिए अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर हमको अभी भी जो मेरे टारगेट्स हैं 2025 के एंड तक बिटकॉइन की प्राइस 130 to 150,000 यहाँ पर जा सकती है। एंड अगर हम इथेरियम को देखेंगे तो इथेरियम भी $7,000 to 8,000 और अच्छा रहा, बिटकॉइन की प्राइस 150 के ऊपर भी चलेगी, $150,000 के ऊपर। तो इथेरियम यहाँ पर $10,000 भी टच कर सकता है। साथ में अगर हम ऑल्ट कॉइन्स की भी बात करेंगे तो बुल मार्केट में अभी भी नए बैचेस जो हैं वो आने अभी स्टार्ट नहीं हुए, जो पॉसिबली अगर हमको अभी नेक्स्ट इथेरियम ईटीएफ अप्रूवल होता है और एकदम से प्राइस ऊपर जाती है बिटकॉइन की 80 समथिंग क्रॉस हम करते हैं, तो
हमको और नए लोग आते हुए देखने को मिल सकते हैं और वहां पर हमको बाकी ऑल्ट कॉइन्स जो है उनके अंदर भी अच्छा राइज देखने को मिल सकता है, जिसके बारे में वील कीप यू अपडेटेड, राइट। तो अभी टाइम यही है 2025 का, 2020, 2024, 2025, जहां पर अगर आप सही तरीके से चीजों को प्लान करें तो देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इन्वेस्टमेंट भी अभी अच्छी तरीके से कर सकते हैं आप। जैसा मैं बोल रहा हूं कि अगर आप देखोगे अभी ये जो एरिया है ये हो सकता है कि नेक्स्ट बेयर मार्केट का बॉटम बने, मतलब प्राइस जो ऊपर यहां पर जाए एंड फिर पॉसिबली हम करेक्शन करने आए तो शायद 70, 80 या थोड़ा सा उसके ऊपर नीचे वो हमारा थोड़ा सा ऐसा बना दिया मैंने, समथिंग लाइक दिस, फिर यहाँ पर हमारा बॉटम बने और फिर इसके बाद फिर हम नेक्स्ट हाइट की तरफ यहाँ पर चले जाए। तो ये तो बात होगी बेसिकली यहाँ पर बिटकॉइन और इथेरियम के चार्ट को लेके आई वांटेड टू गिव यू एन अपडेट। लेकिन हम नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करते हैं इंडिया के अंदर फाइनली इलेक्शन रिजल्ट आ गए हैं जहां पर बीजेपी की कोएलिशन में गवर्नमेंट यहां पर बन सकती है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पर ये है कि इस बार फाइनेंस मिनिस्टर कौन रहेगा? क्या सेम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हमको देखने को मिलेंगे? यहाँ पर नए फाइनेंस मिनिस्टर आ सकते हैं। और क्या हमको क्रिप्टो टैक्स के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं? अगर कोई नए पोटेंशियल कैंडिडेट आए तो उनका भी आउटलुक सेम रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है? मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप देखेंगे पूरे मार्केट के अंदर लोगों का बोलना तो ये है कि करंटली अभी जो एग्जिस्टिंग फाइनेंस मिनिस्टर है उससे काफी लोग हैप्पी नहीं है। क्रिप्टो कम्युनिटी में तो हैप्पी ही नहीं, जिस तरह के क्रिप्टो टैक्स आए हैं, साथ में स्टॉक मार्केट और बाकी चीजों को भी लेके, टैक्सेस को लेके लॉट ऑफ पीपल आर नॉट हैप्पी। तो काफी लोग तो ये बोल रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर चेंज होने चाहिए। तो अगर चेंज होती है फॉर एग्जाम्पल तो उनके बिहाफ पे यहाँ पर कौन इलेक्ट हो सकते हैं? तो उसके लिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पर काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है, काफी लोगों का बोलना है कि यहाँ पर पीयूष गोयल जी जो हैं वो हो सकता है कि नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर यहां पर बन जाए। उसका रीजन क्या है, क्यों लोगों का ये बोलना है? क्योंकि अगर आप देखेंगे पीयूष गोयल जी ने यहाँ पर जब अरुण जेटली जी की तबीयत भी सही नहीं थी तो उस टाइम पे भी इन्होंने काफी टाइम टेम्पररी फाइनेंस मिनिस्टर की तरह यहाँ पर काम किया, इनका बैकग्राउंड भी यहाँ पर रहा है। तो पॉसिबली यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आप एक पोल भी देख सकते हैं, इस पोल के अंदर भी अगर आप देखेंगे 46% आर अग्रीइंग दैट पीयूष गोयल हो सकता है पॉसिबली यहाँ पर नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर बने। बट मोर ओवर अगर आप देखेंगे तो अगर आप देख सकते हैं जब से बीजेपी आई है तो ये फाइनेंस मिनिस्टर है जिन्होंने यहाँ पर सर्व किया, लेट अरुण जेटली जी यहाँ पर हो गए। एंड जब उनकी तबीयत सही नहीं थी तो उस टाइम पे पीयूष गोयल जी ने यहाँ पर 2018 के अंदर भी सर्व किया था 101 डेज के लिए। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2019 के अंदर भी ऑलमोस्ट 23 डेज के लिए यहाँ पर सर्व किया था। तो अगर इस टर्म के अंदर हमारी जो एग्जिस्टिंग फाइनेंस मिनिस्टर है वो एज अ फाइनेंस मिनिस्टर नहीं आती है तो काफी ज्यादा लोग ये बोल रहे हैं कि हो सकता है पीयूष गोयल जी यहाँ पर एज अ फाइनेंस मिनिस्टर आ सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोएलिशन गवर्नमेंट की जो पार्टीज हैं उनकी डिमांड हो फाइनेंस मिनिस्टर की, और शायद अगर वो चीजें तो वो डिफरेंट यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन अगर बीजेपी में से ही पिक हुए तो काफी लोगों का बोलना ये कि पीयूष गोयल जी यहाँ पर आ सकते हैं। अब अगर वो आते हैं तो क्या यहाँ पर हमारी जो ये क्रिप्टो टैक्स है, फ्लैट 30% टैक्स, नो लॉस सेट ऑफ, 1% टीडीएस, नो डिडक्शन, मतलब सबसे अनरीजनेबल क्रिप्टो टैक्स इन द वर्ल्ड, क्या उसके अंदर कुछ चेंजेस आ सकते हैं? और पीयूष गोयल जी के यहाँ पर आउटलुक क्या है बेसिकली क्रिप्टो को लेके, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो पीयूष गोयल जी की क्रिप्टो को लेके उनके क्या व्यू पॉइंट्स है उसको लेके एक क्लिप है जो मैं आपको शो करूंगा यहाँ पर, तो आप उसको देखिए। आज से 2 या 3 साल पहले उनकी क्लिप है, क्या ओपिनियन उनकी क्रिप्टो को लेके यहाँ पर थे। Products. In terms of cryptocurrency, I think the world today has realized that it's not something which one can just accept without due diligence and without proper regulatory processes in place. We are looking at a digital currency which the Honorable Finance Minister announced, but we certainly are clear that unregulated cryptocurrencies cannot provide any alternate payment mechanisms. But the tax that you've imposed on cryptocurrencies trading seems to have sapped a lot of the enthusiasm. A lot of young people your son's age would be very unhappy. We invested so much money and government is now pouring water on our... Not at all. With the current meltdown of cryptocurrencies, I think the world today is recognizing what we recognized much before. So we recognize that these unregulated cryptocurrencies are not good for the Indian ecosystem. Now the youngsters, whoever may have invested, and I assure you, my son is very, very averse to cryptocurrencies. I think the world is now recognizing. तो जैसा आपने देखा ये व्यू पॉइंट्स थे पीयूष गोयल जी के, और आज से 2 साल पहले थे जब यहाँ पर ये बुल मार्केट स्टार्ट भी हुआ। लेकिन मोर और लेस जैसे अभी ये एग्जिस्टिंग हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उनके साथ ही काफी सिमिलर है, लेकिन ये 2 साल पहले की बात है। देखना इंपॉर्टेंट रहेगा क्या इस बार हमको कुछ उनके व्यू पॉइंट के अंदर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं कि नहीं देखने को मिल सकते हैं। एंड मोर इंपॉर्टेंटली अभी जिस तरह के वोटिंग रिजल्ट्स आए हैं, सीट रिजल्ट्स आए हैं, उसमें अगर हम देखेंगे तो क्रिप्टो के बारे में किसी भी गवर्नमेंट ने यहाँ पर बात नहीं करी थी। यहाँ पर क्रिप्टो कम्युनिटी डेफिनेटली इतनी बड़ी नहीं है, इतना बड़ा मुद्दा शायद नहीं हो सकता,
लेकिन स्टिल एवरी वोट काउंट्स। तो यहाँ पर क्रिप्टो कम्युनिटी भी एक ऐसी कम्युनिटी है जहां पर सूनर और लेटर कहीं ना कहीं अटेंशन देना जरूरी है। जैसे अगर आप देखेंगे यूएस के जो इलेक्शंस थे पहले वहां पर कोई अटेंशन नहीं देता था, लेकिन आज के यूएस इलेक्शन के अंदर काफी बड़ा मुद्दा जो है क्रिप्टो का बन गया, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप तो ओपनली यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो के सपोर्ट के बारे में यहाँ पर बात करें। तो इंडिया के अंदर भी चीजें लेट होती हैं 3 4 5 साल, लेकिन इवेंचुअली कहीं ना कहीं यहाँ पर भी होगा। जैसे यूएस में पहले कोई भाव नहीं देता था, वैसा शायद हमको भी पॉसिबली देखने को मिले। लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा अगर पीयूष गोयल जी यहाँ पर आते हैं तो वो किस तरह के चेंजेस लेके आते हैं। क्या यहाँ पर क्रिप्टो कम्युनिटी की जो रिक्वेस्ट है कि क्रिप्टो टैक्सेस को चेंज करना चाहिए, क्या उसके ऊपर अब बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से और थोड़ा सा अटेंशन आएगा, जहां पर अभी जो रिजल्ट्स आए उसको लेते हुए दे कंसिडर फ्यू थिंग्स वेयर दे रियलाइज कि हाँ चीजों को फिक्स करना है, वो काफी इंपॉर्टेंट यहां पर रहेगा। लेकिन आपके ओवरऑल व्यू पॉइंट क्या है यहाँ पर? आपको क्या लगता है नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर कौन आ सकते हैं? क्या आपको लगता है हमारी एग्जिस्टिंग फाइनेंस मिनिस्टर जो है वही यहाँ पर रहेंगी, या फिर आपको लगता है कि पीयूष गोयल जी आते हैं, या फिर आपको लगता है कोएलिशन गवर्नमेंट से कोई आ सकते हैं, या फिर कोई और है आपके दिमाग के अंदर जो आपको लगता है कि पॉसिबली फाइनेंस मिनिस्टर बन के आ सकते हैं? आप कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। एंड एक और रीजन जो है मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा जिसके कारण काफी लोग बोल रहे हैं कि शायद इस बार निर्मला सीतारमन जी शायद फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ मतलब नहीं आए, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो निर्मला सीतारमन जी हैं उनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने काफ़ी स्टेटमेंट्स दिए हैं रिसेंटली, एंड वो स्टेटमेंट्स काफ़ी बीजेपी के अगेंस्ट में भी रही है। एंड वो एक तरह से लोगों का काफ़ी बोलना है कि इसके कारण मतलब दिस कैन ऑल्सो क्रिएट अ लॉट ऑफ लाइक नेगेटिव, कि हो सकता है फाइनेंस मिनिस्टर शायद इस बार नहीं बने। बट वील हैव टू वेट एंड वॉच, इट इज ऑल स्पेकुलेशन। इन द एंड होता क्या है, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर है बस यही होप तो यही है कि यहाँ पर क्रिप्टो टैक्सेस जो है उसको लेके वो चीजों को कंसिडर करें और कुछ चेंजेस जो है यहाँ पर लेके आए। बाकी आपके जो भी व्यू पॉइंट्स है आप कमेंट्स में जरूर डालिएगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक डू सब्सक्राइब, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।